बहुत आज ही बदल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने वीआईपी किसे कहा? और जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं आता तुमने उसे वीआईपी कहा। वीआईपी वो नहीं, वीआईपी वो है जो मुस्तफा के जितने ज्यादा करीब है। सबसे बड़ा वीआईपी वो है। सुभान अल्लाह सुभान। यही वजह है कि बरकतें नहीं होती है। कह रहा कि 8 क्विंटल गोश्त मंगाया था हजरत, सब खत्म हो गया। 8 क्विंटल मंगाया था, सब खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हुआ? कभी सोचा? इसलिए कि पहले नंबर तूने उनको दिया जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था, जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था। उन्हें कोट के बटन के डिजाइन और कीमतें तो मालूम थी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ तोहफा याद नहीं था। वो आके बैठे, अजी अब बैठने का तो दौर ही खत्म हो गया। कितना दौर बदला है, हमने कितनी तरक्की की है। पहला दौर ऐसा था कि खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते थे। आज इतनी तरक्की हुई है कि खाने वाले घूम रहे हैं, खिलाने वाले बैठे। हाँ, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो अल्लाह के बंदे, ये गलत तरीके हैं और कितने रस्म रिवाज चलने लगे। अजीब हालात है। आज बेटियां मैरिज हाल से रुखसत की जा रही है और इसे लोग फख्र समझते हैं। मैरिज हाल से बेटियों को रुखसत करना ये फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना। आप कहेंगे अजीब मौलवी है, पैसा हमारा लग रहा है, 10 लाख में हम मैरिज हाल कर रहे हैं और परेशानी इसे हो रही है। सुन जरा ये दामन अपने गिरबान में झांक। मैंने क्यों कहा बेटियों को अल्लाह तौफीक दे तो अपनी चौखट से रुखसत करना, घर के दरवाजे से रुखसत करना अपने। ये जरूरी नहीं तेरा मकान कच्चा है देखने वाले क्या कहेंगे, फर्क इससे नहीं पड़ता। सुने, तुमने मैरिज हाल में बुकिंग की, कितनी शादियों में अल्लामा तौसीफ साहब जाना होता है। हजरत जी हालात ये है, अगर एक शरीफ आदमी आज मैरिज हाल में खाना चला जाए तो भूखा लौट आता है। अल्लाह तौफीक दे सब सही हो जाए, आमीन। हजरत जी मैरिज हालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जो कर रहे हैं। जमीन सारी अल्लाह की है, मगर ये किसी से कहती तो नहीं कि तू खड़े होकर खा, तू बैठ के खा। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, हमें कैसे खिलवाना है। कुछ लोगों ने मयारी इसको बना लिया, स्टैंडर्ड में चाहिए। इसे तुमने स्टैंडर्ड कहा, गधों की तरह खाते हो, कहते हो ये स्टैंडर्ड है। गधों की तरह पीते हो, तुम कहते हो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये नहीं जो तुम कह रहे हो, स्टैंडर्ड वो है जो मेरे मुस्तफा ने तरीका दिया है। पूछो इन उलमा से, मेरे नबी ने बैठ के पानी पीने का हुक्म दिया और इंसान खड़े खड़े पानी पी रहा है। आज साइंस 1400 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि पैगंबर ने बैठ के पीने का हुक्म क्यों दिया था, खड़े होकर पीने से क्यों मना किया। आज साइंस को पता चला है 1400 साल के बाद जो पैगाम नबी ने 1400 साल पहले दिया था, ये आज कह रहे हैं अगर खड़े होकर पानी पियोगे तो गुर्दे भी जाएंगे, मैदा भी जाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने किया कहा था कि बैठ के पानी पियो, मैदा भी सलामत रहेगा, गुर्दे भी सलामत रहेगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न दस्तार बंदी। आज मैरिज हाल से बेटियां रुखसत हो रही हैं। हाँ, मैंने कई जगह देखा, जाओ तो शरीफ निगाह से गर्दन झुका लेता है। वो बेहयाइयां, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी का लिबास हया वाला नहीं। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, आज पूरी दुनिया का रोना है कि अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। अल्लाह अकबर, ये हम दुआएं करते रहेंगे, क्या इसकी तैयारियां भी हमने कोई की हैं? मुझे बता तो सही, मैरिज हालों में रिश्ते हो रहे हैं, किसी लड़के ने लड़की देख ली, मैरिज हाल में रिश्ता पक्का हो गया, मुझे उसी से रिश्ता करना है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज के लिए कुछ मामूलात हुआ करते हैं। आप अक्सर खेत से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, मुझे बताइए अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी होता है। आज किसान चाहे कहता है जो जमीन अच्छी होगी उसमें फसल अच्छी होगी। अगर किसान का ये मानना है कि अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, तो ये मेरा मानना है अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है, अच्छी माँ का होना जरूरी है। अगर माए तुम जाकर के मैरिज हाल में तलाश करोगे तो घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। अगर तमाम तुम जाकर के नाइट क्लब में तलाश करोगे तो घर में आने वाला कोई कुरान का कारी नहीं आएगा। वो दौर था कि जब लोग खानकाहों में दामाद तलाश करते थे, मस्जिदों में दामाद तलाश करते थे, तो आने वाला बेटा भले छप्पर में पैदा हो लेकिन कौम की तकदीर लेके
लेके पैदा होता था, इस्लाम की लगाम लेके पैदा होता था। आज वजह क्या है? सभी का एक रोना है कि बताओ हालात कैसे होते जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। तुमने इंतखाब कैसा किया है मुझे बता तो सही। हर जवान की ख्वाहिश ये है आंखें नशीली हो, होठ शराबी हो, चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। तुमने हर हुस्न औरत में देखा, क्या दिखवाने से पहले जब तेरी माँ ढूंढने गई थी रिश्ता, तब तूने ये तो कह दिया था उसके होठ ऐसे हो, उसके रुखसार ऐसे हो, उसकी पेशानी ऐसी हो, उसका कदोकामत ऐसा हो, वो चलती हो तो यूं लगती हो, बोलती हो तो यूं लगे। मुझे बता तो सही दिल पे हाथ रख के, क्या तूने एक बार भी ये कहा एमा लड़की देखने जा रही है, जहां पेशानी का हुस्न देखे नजर जमा के देखना उसकी पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब तू बात करे तो उसके मुंह को जहां चलता हुआ देखे उसकी मुंह की महक को सूंघना। अगर वो बोले तो मुंह से कुरान की महक आती है कि नहीं, कुरान की तिलावत की महक आती है कि नहीं। अगर तू ये तलाश कराता, दावे के साथ कहता हूं गोद तेरी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता, खालिद इब्ने वलीद पैदा हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इंतखाब गलत रहे, हमने रिश्ते तो एक अच्छी गोद का इंतखाब ना कर सके। जब अच्छी गोद नहीं होगी तो समझो अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती, अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है। जवानों, जिंदगी कट जाएगी, काली के संग भी कट जाएगी, गोरी के संग भी कट जाएगी, कट तो सभी की जानी है। अगर चाहते हो तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लों में तुम्हें इज्जत से याद किया जाए तो अपने जिंदगी के लिए अच्छी गोद का इंतखाब करो, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करो। माएँ अच्छी होंगी तो बेटे खुद ब खुद अच्छे होंगे, औलाद नेक होगी। बदले अपने तरीके। मैं अर्ज कर रहा था आज अमीरों के क्या कहने, हया आती है कितने मैरिज हालों में जाओ तो किसी के सर पे दुपट्टे नहीं, और उसके बाद हमारी कौम रो रही है हमें क्या हो गया है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं। क्या सिर्फ अब शोर मचाने से कुछ हो सकता है? शोर मचाने से कुछ हो सकता है?